हेलो कुंभ राशि, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस रीडिंग के अंदर। इस वीडियो के अंदर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका जो है दोबारा जो है मिलेंगे तो आपका रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस रीडिंग के अंदर। इस वीडियो के अंदर आज की टाइमलेस टैरो लव टैरो रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके दिल में एक ही सवाल बार बार आता है, क्या हम दोनों दोबारा एक होंगे? हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में नो हो और बातचीत कम हो रही है, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरी आ गई है। शायद आप रोज़ उनके बारे में भी सोचते रहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस कनेक्शन की एनर्जी अब किस डायरेक्शन में जा रही है। याद रखिए, एक जनरल टैरो रीडिंग है। जो चीज़ें आपके साथ रिजोनेट करे उतना उसको ही अपना मैसेज मानिए, बाकी पर जो है यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी सारी जो है आपसे रिजोनेट हो जाएंगी। ओके, और अब अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए, अपना पर्सन का चेहरा मन में जो है लीजिए और यूनिवर्स का सच्चा मैसेज मानिए। चलिए रीडिंग का शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को गाइड कीजिए, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को कलेक्टिव कीजिए। ओके, तो जब सबसे पहले हम जो है कार्ड्स को निकाल लेते हैं और आपकी एनर्जीज को देखते हैं क्या क्या एनर्जीज जो है आ रही हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर द हाई प्रीस्ट की एनर्जी आ रही है। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, द टावर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर। ओके, द चैरियट। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द एम्प्रेस। ओके, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, ना किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एस ऑफ चैलिस। ओके, सिक्स ऑफ चैलिस। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, यहाँ पर फाइव ऑफ चैलिस। ओके, यहाँ पर एट ऑफ वॉर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ चैलिस। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर लास्ट एनर्जी जो है फोर ऑफ वॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो गाइज आज चैनल पर हम बहुत बड़े बड़े कार्ड जो है निकालने वाले हैं। एक अलग ही कार्ड जो है यूनिवर्स की गाइडेंस से निकालने वाले हैं, जो आपको क्लियरली मैसेज दे पाएंगे। तो चलिए सबसे पहली एनर्जी ये देखते हैं, दोनों के बीच का कनेक्शन पूरी तरह ख़त्म हुआ है या नहीं लग रहा। चाहे बातचीत रुक गई हो, इमोशन या एक्सप्रेशन जो है कम हो गए हो, या डिस्टेंस आ गया हो, फिर भी कुछ कनेक्शन की यादें वो असर दोनों तरफ किसी ना किसी रूप में मौजूद हो सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ समय में जो हुआ उसने दोनों लोगों को इमोशनली अफेक्ट किया। कभी कभी ईगो, टाइमिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कम्युनिकेशन की कमी भी दोनों की बीच दीवार खड़ी कर देती है। इसका मतलब ये हमेशा ये नहीं होता कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आप ही इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये संकेत देती है कि दूसरी तरफ कुछ इमोशन या अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हर इंसान उन्हें अलग अलग तरीके से हैंडल करता रहता है। कोई तुरंत बात करता है, कोई चुप रहकर सब कुछ अंदर ही अंदर प्रोसेस करता रहता है। अब सवाल आता है, क्या रीयूनियन पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है या नहीं?
इस रीडिंग की शुरुआत एनर्जी ये बताती कि पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये यूनियन जो है तभी हेल्दी हो सकता है जब दोनों लोग अपनी पुरानी गलतियों जो है कुछ सीखें और कॉम्बिनेशन से जो है सुधार लाएं। आने वाले हिस्सों में हम देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन की इमोशनल एनर्जी क्या हो सकती है, क्या उनके दिल में अभी भी कनेक्शन के लिए जगह है, कौन सी चीज़ें रीयूनियन के रास्ते में चैलेंज बनकर जो है बन सकती हैं, और प्रैक्टिकल तौर पर आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेशन में इस रीडिंग का एक अलग पहल जो है खोलने वाला हूं मैं रीडिंग के अंदर। अब चलिए देखते हैं इस समय आपके पर्सन की इमोशनल एनर्जी किस तरह की एनर्जी आ रही है। ये रीडिंग सबके संकेत देती है कि उनके अंदर कुछ ऐसे इमोशन हो सकते हैं जो पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे। कभी कभी लोग अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं या इसलिए कि उन्होंने परवाह नहीं होती, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके डर होता है कि दोबारा हर्ट ना हो जाए। ये बात फिर से वही मोड़ पर ले आ जाती है। अगर आप दोनों के बीच अचानक डिस्टेंस आया था तो ये भी मुमकिन है कि उस वक्त दोनों की एक्सपेक्टेशन अलग थी। हर एक इंसान बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था, जबकि दूसरा थोड़ा वक्त लेकर सोचने लगता था। इसी फर्क ने मिसअंडरस्टैंडिंग जो है को और बढ़ा दिया। इस एनर्जी में एक और बात सामने आ रही है। पुरानी यादें ऐसे लग रह सकती हैं कि कुछ पल, कुछ कॉन्वर्सेशन या कुछ खास मोमेंट अब भी उनके जो है जहन में कभी कभी वापस आ जाते हैं। यादें आना जरूरी नहीं कि रीयूनियन की गारंटी हो, लेकिन ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कनेक्शन के असर जरूर छोड़ा है। अब एक जुड़ी बात, कई लोग इस रीडिंग को देखते वक्त ये सोचेंगे क्या वो मुझे मिस करते हैं। इस रीडिंग का मुताबिक कुछ लोगों के केस में जवाब हाँ है, और कुछ व्यूअर्स के केस में जो है इमोशंस मिक्स्ड हो रहे हैं। एक जनरल टायरो रीडिंग की वजह से सबकी सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए जो बात आपकी रियलिटी से मैच करे उसको ही अपने लिए मीनिंगफुल समझिए। अगर आपका पर्सन नेचुरली रिजर्व्ड है, अपनी फीलिंग्स कम दिखाता है, तो साइलेंस का मतलब हमेशा लैक और केयर नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सिर्फ इमोशनल प्रोसेसिंग का तरीका भी होता है। अब रीयूनियन की एनर्जी पर नज़र डालते हैं। इस रीडिंग में लगता है कि अगर फ्यूचर में दोबारा बात होती है तो उसका बेस सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि मैच्योरिटी भी होना चाहिए। अगर वही पुरानी पैटर्न्स दोबारा रिपीट हुए तो रिलेशनशिप फिर से मुश्किल हो में पड़ सकता है। अगर दोनों लोग एक दूसरे की बात सुने और समझने की कोशिश करें तो नए तरीके से शुरुआत की पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अपनी खुशियों और इमोशनल बैलेंस को सिर्फ इस रिलेशन पर डिपेंड ना होने दें। जब आप दोनों इमोशनली स्टेबल होते हैं तब आप अपनी कॉन्वर्सेशन या रीयूनियन को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हैंडल कर पाते हैं। अगले हम देखने वाले हैं कि कनेक्शन के भी सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है और कौन सी बातें रीयूनियन के रास्ते को आसान या मुश्किल बना सकती है। अब चलिए इस कनेक्शन के सबसे बड़े चैलेंजेस को समझते हैं और देखते हैं। इस रीडिंग की एनर्जी ये संकेत देती है कि प्रॉब्लम सिर्फ डिस्टेंस की नहीं थी, बल्कि कम्युनिकेशन और ट्रस्ट के लेवल पर भी कुछ उलझन हो सकती थी। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाते, धीरे धीरे छोटी बातें जो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती हैं। ये भी मुमकिन है कि आप दोनों में किसी एक ने सोचा हो कि अगर दूसरा सच में केयर करता था वो खुद पहला स्टेप लेगा। इसी इंतजार ने वक्त को और लंबा कर दिया। यहाँ पर अब देखते हैं कि आपके
पर्सन के मन में इस कनेक्शन को लेकर इसी किस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। इस रीडिंग के इससे ये लगता है कि वो कभी कभी पिछली बातों को याद करते हैं होंगे। कुछ सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ पछतावा यहाँ ये था कि यादें होना और किसी दोबारा रिलेशन बनाना दोनों अलग बातें हैं। हर कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए दोनों लोगों की तरफ से इम्पोर्ट करना ज़रूरी होता है। कई व्यूअर्स के लिए और एक एनर्जी रिजोनेट कर सकती है। हो सकता है आपका पर्सन के आसपास फैमिली, वर्क या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर हो। जब इंसान इमोशनली या मेंटली प्रेशर में होता है तो कभी कभी वो अपनी फीलिंग्स को साइड पर रख देता है। और अगर आप दोनों बार बार ये सोच रहे हैं क्या मुझे पहला मैसेज करना चाहिए, इस रीडिंग का मैसेज ये है कि डिसीजन सिर्फ टैरो बेसिक पर मत लीजिए। अगर आपको लगता है रिस्पेक्टफुल और हेल्दी कम्युनिकेशन मुमकिन है तो प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखकर ही अगला कदम उठाइए। अब ब्रीन की एनर्जी और गहराई से देखने वाले हैं। इस रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन को चैप्टर पूरी तरह बंद हुआ नहीं नज़र आ रहा, पर लेकिन अगर रीयूनियन होता है तो वो तब भी ज़्यादा हेल्दी होगा। पुरानी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के बजाय उन्हें समझकर सॉल्व किया जाए। यूनिवर्स की रीडिंग से एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो है मिलता है कि कभी कभी रीयूनियन पहले हीलिंग ज़रूरी होती है। जब दोनों लोग अपनी इमोशनल ग्रोथ पर काम करते हैं तब रिलेशन पहले से ज़्यादा मैच्योर होना स्टेबल बन सकता है। अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट कब ख़त्म होने की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या फ्यूचर में कॉन्वर्सेशन या रिलेशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है, और इस कनेक्शन के लिए यूनिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस मैसेज क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि अगले जो है आगे हिस्से के अंदर रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और सेशन हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हिस्से में जो हम आ चुके हैं, अब रीडिंग के उस हिस्से में पहुँच चुके हैं कि सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है जिसका। क्या नो कांटेक्ट ख़त्म होने की एनर्जी दिख रही है। इस रीडिंग की एनर्जी ये संकेत देती है कि साइलेंस हमेशा परमानेंट नहीं होता है। कुछ कनेक्शन में पूरी तरह दूरी सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि दोनों लोग इमोशनली थक जाते हैं और कुछ वक्त के लिए अपनी लाइफ पर फोकस करना जो है बंद कर देते हैं। अगर आप काफ़ी दिनों से किसी मैसेज, कॉल या किसी छोटे से सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये रीडिंग ये बताती है कि कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी कुछ व्यूअर्स के लिए बन सकती है। लेकिन ये कब कैसे होगा ये हर इंसान की रियल लाइफ सिचुएशन और चॉइस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर जो है एक और एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगर आपके पर्सन दोबारा बात करते हैं तो उनके दिल में क्या चल सकता है। एनर्जी ये दिखाती है कि वो पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वो सीधे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करें, पर कुछ लोगों पहले नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं और धीरे धीरे ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करना चाहते हैं। ये भी नज़र आता है कि अगर पिछले रिलेशनशिप में ईगो, गुस्सा या मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी तो इस बार पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी डिसीजन फिर से वही पुरानी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग एनर्जी सामने आ रही है कई लोगों के लिए। यूनिवर्स का मैसेज कि आप सिर्फ रीयूनियन का इंतज़ार करते हुए अपनी लाइफ को मत रोकिए। अपने गोल्स, अपने हेल्दी करियर और खुद की इमोशनल ग्रोथ पर भी ध्यान दीजिए। जब आप खुद स्ट्रॉन्ग बनते हैं तब किसी भी रिलेशन का आउटकम ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। अगर रीयूनियन आपकी लाइफ में लिखा है तो उसके लिए सिर्फ इमोशंस भी नहीं, मैच्योरिटी, रिस्पेक्ट और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होंगे। अब एक छोटा सा रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछिए
अगर आज दोनों दोबारा साथ आ जाएं तो क्या आप दोनों वाकई पुरानी गलतियों को बीच जो है छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं या नहीं? ये सवाल का जवाब इस कनेक्शन की डायरेक्शन को समझने में और मदद कर सकता है। आगे हम जानने वाले हैं कि रीयूनियन स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा काम करना होगा और यूनिवर्स का फाइनल गाइडेंस की रिलेशनशिप के लिए क्या कह रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि अब रीडिंग आपने जो है सबसे इम्पोर्टेंट फेज में एंटर करने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या जो है मैसेज आ रहा है। अब रीडिंग के हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जिस पर आसपास कौन सी एनर्जी काम कर रही है। सबसे पहले एनर्जी ये बताती है कि इस रिलेशन को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि ट्रस्ट और क्लियर कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है। कई बार दो लोग एक दूसरे के दूर इसीलिए नहीं होते क्योंकि फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके मन में ये सवाल है तो क्या कोई थर्ड पर्सन इस कनेक्शन को रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा? तो इस जनरल रीडिंग में कोई एक पक्का जवाब सबके लिए नहीं हो सकता। कुछ व्यूअर्स के लिए थर्ड पर्सन का मतलब रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, जबकि कुछ ये कि फैमिली करियर डिस्टेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिलेशनशिप के बीच जो चैलेंज बन सकती हैं। इसीलिए बिना रियल लाइफ एविडेंस के किसी नतीजे पर पहुंचने सही नहीं होगा। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एनर्जी ये कहती है कि अगर आप सिर्फ दूसरे इंसान के जो है बदलने का इंतज़ार करेंगे तो आप खुद की ग्रोथ मिस कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी इमोशनल हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर पीस पर काम कीजिए। उतना ही ज़रूरी आपके लिए जितना रिलेशन के बारे में सोचना है। कभी कभी हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, तब कॉन्वर्सेशन भी ज़्यादा जो है मैच्योर और रिस्पेक्टफुल बन जाती हैं। अब रीयूनियन की पॉसिबिलिटी को एक बार फिर देखते हैं। रीडिंग ये संकेत देती है कुछ व्यूअर लोगों के लिए फ्यूचर में दोबारा बातचीत शुरू होने के मौके बन सकते हैं, लेकिन अगर रीयूनियन होता है तो उसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी क्या दोनों लोग एक दूसरे की बात सुने, अपनी गलतियों को समझने और नए तरीके से रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए तैयार हैं या नहीं। यूनिवर्स का एक और मैसेज है, पास्ट को याद रखिए लेकिन उसमें हमेशा के लिए मत रुकिए। हर एक्सपीरियंस हमें कुछ सिखाता है, चाहे आउटकम रीयूनियन हो या फिर एक नई डायरेक्शन हो। आपकी इमोशनल ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट कर रही है तो कमेंट्स में अपनी लाइफ में क्लैरिटी और पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करना करती हो तो कमेंट्स में थैंक यूनिवर्स जरूर लिखिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे जो है लाइक कर दीजिए इस रीडिंग को सबसे पहले, और आपको ये रीडिंग कैसी लगी और हमें कमेंट्स में जो है थैंक्स यूनिवर्स लिखकर जो है मुझे बताइए आपको कैसी लगी ये रीडिंग। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिस व्यूअर ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आगे वाली कोई नई रीडिंग के अंदर मिलते हैं और स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आएंगे। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।